पे आप खुल जाएगी। लेकिन हकीकत जहाँ तक सच है कि लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, संख लिपि नाम से जाना जाता है। बाहरगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है, तो सप्तपर्णी गुफा के अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का प्रथम बौद्ध महासमिति सभा गायत्री सप्ताहिक पुस्तक लिखी गई, तो पिटक और पिटक। लेकिन ऐसी की वदंतियाँ हैं कि उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे, तो राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया और कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई। लेकिन जो तो साधु के धर्म का जरूरत था नहीं, वो इसी गुफा से जिंदा रख गया। बताऊंगा ये दरवाजा आप खुल जाएगी। लेकिन सच्चाई कहाँ तक सत्य है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगा कर चाहा, टूटा नहीं या दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं बच्चों, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक तो फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है, इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो बात रही कि हकीकत कहाँ तक सच है कि खजाना भी है अथवा नहीं, ये तो किसी ने देखा नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे क्या फॉरेनर्स वगैरह जो आ रहे हैं वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों के वजह से आ रहे हैं। तो फॉरेनर से भारत सरकार को एक तोहफा मिल रही है, वो डॉलर है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है। ये बंद हो जाएगी। इसलिए 1945 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार पहुँचना पड़ेगा। इसका लिपि बता रहा हूँ। ये मंत्र कहाँ पर लिखा हुआ है? प्राचीन जमाने का इतना लिपि है, दिस इज द स्क्रिप्चर। इसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि ये लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन हकीकत जहाँ तक सच है कि लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, संख लिपि नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि संख्याकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी बना कर था, तो वो आगरा के 6 महीना वहाँ चलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी और सागर ये तो डल गए। उन भाषाओं में सगर आप नहीं